अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, चुका है बहुत दफा। वेल हेलोजीन्स होते क्या हैं? इसको हम कहते हैं 17 ग्रुप 17 कहते हैं इसको, और इसका प्यारा सा नाम है ग्रुप 7A। इसको ग्रुप 7A कहा जाता है, 7A ग्रुप, ठीक है। ये क्या होते हैं? हेलोस कहते हैं हम साल्ट को। ये हेलोजीन का लफ्ज है हेलोस से, इसकी मायने होती है साल्ट। जीन मतलब फॉर्मर, जैन कहते हैं फॉर्मर को, मतलब साल्ट फार्मर है। क्यों? क्योंकि साल्ट होता है NaCl, एक साल्ट है। अब इसके अंदर क्लोरीन इस्तेमाल हो रहा है एज ए साल्ट, तो ये क्या कर रहा है? साल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। आपके पास क्या है? और बाकी बहुत सारे साल्ट, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, ये साल्ट है आपके पास। NaF हो गया, ये भी साल्ट है आपके पास। यानी ये साल्ट फार्मर्स है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, साल्ट यहीं से बनता है, राइट। तो इसलिए इनको हेलोजीन्स कहा जाता है। ये एस्टेटीन और आखिरी के जो 2 होते हैं वो आपके पास रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब उनका वो टूटते हैं, वो रेडिएशन एमिट करते हैं। बाकी ये जो हेलोजेंस होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये बेसिकली होते क्या हैं? ये साल्ट फार्मर्स होते हैं, और रिएक्टिव आपके पास क्या होते हैं? दीज आर साल्ट फार्मर्स, और ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की तलब इनकी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी होती है। तो ये इनकी होती है सबकी। देन अपीयरेंसेस क्या होती है हेलोजीन की? बेसिकली RTP हम कहते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इसका जो होता है, फ्लोरीन का कलर पेल येलो होता है, क्लोरीन का येलो ग्रीन होती है गैस, ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की होती है इनका कलर, मतलब रेड और ब्राउनिश होता है, ग्रे ब्लैक सॉलिड की तरह होता है आयोडीन आपका, ठीक है। आयोडीन कैन इजीली टर्न इनटू डार्क पर्पल वेपर्स ऑन वार्मिंग। जब आप आयोडीन को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो डार्क पर्पल वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब ग्रे और ब्लैक जो है आपके पास, देन उसके पास कलर निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा शेल के अंदर, तो इनका कलर ये होता है। अब ये रट्टा मारने की चीज़ है यार, इनका कलर क्या होता है क्या नहीं, ये रट्टा है पूरा। क्या 4 पॉइंट क्या है? रट्टा है सारा, लिख लो प्यार से, 4.7.1 रट्टा है सारा, कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। कलर ऐसा क्यों होता है ये तुम पढ़ोगे क्लास 12 के अंदर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस, और क्लास 12 के अंदर आपके पास थ्योरीज होती है, वहां भी आगे पढ़ो। कन्फिगरेशन इनकी क्या होती है? वैलेंस शेल के अंदर 4.7.2, इनका जो वैलेंस शेल होता है इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिंपली। तो इनकी जो होती है NH2, हमने पूरा पढ़ा है भाई, NP5, इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इनका वैलेंस शेल पूरा हो जाएगा। ये उनकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस शेल की, ठीक है। इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये यूनी नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ये एनाइन बनाते कौन सा? यूनी नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, यूनी नेगेटिव
आयन की फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल, क्योंकि एक चाहिए उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली आप ग्रुप में नीचे जाते जाए होता क्या है, हेलोजीन्स के अंदर होता क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसका बहुत बड़ा। तो नीचे जाते जाएं तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी कम नहीं होती। जब आप ग्रुप के अंदर नीचे जाते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है, बिकॉज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम नीचे जाने से इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब डेंसिटी कम होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ एक चीज रखो, एटॉमिक नंबर जेड भी तो बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं साथ साथ, यानी मेस भी बढ़ रहा है। तो जो मेस जितनी तेजी से मास बढ़ता है ना, मेस आपका जितने गुना देखिए, अगर आपका वॉल्यूम 2 गुना हो गया तो डेंसिटी आधी होनी चाहिए, लेकिन मास 4 गुना बढ़ गया तो डेंसिटी 2 गुना और बढ़ जाएगी। मास मतलब ज्यादा बढ़ रहा है, जितना नीचे आप जा रहे हैं वॉल्यूम जिस हिसाब से बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से आपका मेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो नेट जवाब आ रहा है डेंसिटी बढ़ रही है। तो नीचे जाते जाते आपका ये जो मेस वाला फैक्टर वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है, इसलिए आपकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। शुरू की जो 2 गैसेस होती हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन जो होती हैं, ये आपके पास गैसेस होती हैं। ब्रोमीन और आयोडीन आपके पास क्या होते हैं, ब्रोमीन क्या होते हैं आपके पास लिक्विड होता है, और आयोडीन आपके पास डार्क ग्रे ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, राइट। ये आपके पास कुछ बिहेवियर होता है डेंसिटी ऑफ जेरोजिन्स। रिएक्टिविटी क्या होती है, बेसिकली जितनी ज्यादा नेगेटिविटी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, ठीक है, फ्लोरीन की है। तो ये चीज याद रख लेना, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में बहुत दफा आ चुका है, 10 से 12 दफा आ चुका है। रिएक्टिविटी ऑर्डर भाई डिक्रीज होता है, नीचे जाते जाते हैं। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन का, उससे कम जो है आपके पास आएगा ब्रोमीन, उसका कम आएगा आयोडीन। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कहते हैं, जो कि डिक्रीज हो रहा होता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब है क्या, अलग से समझाना पड़ेगा, क्यों, हमारी बुक वाले अंधे हैं और उनको पता नहीं है, ठीक है। भाई ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बड़े डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो कि हमने पीछे भी इसको मतलब घुमा दिया था, ऐसे ही हमने कहा था आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर या की सलाहियत कितना गेन करना चाहता है। जो चीज जितना ज्यादा ये नहीं गेन करने की कोशिश करेगी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भाई उसको वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं भाई, ये फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब ये अगले का इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा। अगला अगर यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है वो बेचारा आ गया, इसको चुरा के लेके जाएगा, बोलेगा आजा भाई मुन्नू आजा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को ऑक्सीडाइज कराने की सलाहियत, किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होगी खुद। अगर फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत नहीं होती तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो ऑक्सीडाइज करवाएगा कौन, वो बंदा जिसको मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन से, जो कि इलेक्ट्रॉन का बेड़ा गर्क मतलब प्यार है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। सिंपल अल्फाज में ये बात है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रिएक्शन है A+2 KCl,
डिस्प्लेस करना, किसी को किसी के रूबरू मतलब हटा देना। फॉर सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को हटा के फ्लोरीन आ जाए, मतलब फ्लोरीन क्या करे, इसको डिस्प्लेस कर दे। भाई इसको कहते हैं ना, इसको डिस्प्लेस कर। डिस्प्लेस करने का मतलब आकर इसको मतलब अपनी जगह से हटा दे। डिस्प्लेस करना, अपनी जगह से हटा देना। क्लोरीन के पोटेशियम के साथ है, फ्लोरीन आएगा, इसको धक्का मार के बाहर निकालेगा और ये इसके साथ मतलब बॉन्ड बना लेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है हेलोजीन। कौन से? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके बाद होगा क्या, सिंपली ये F2 आएगा और बड़ा गरक करके 2KF बना लेगा, प्लस Cl2 गैस बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। फ्लोरीन हर किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लोरीन आयोडीन और ब्रोमीन को कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, ऊपर वालों को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद इतनी ताकत ही नहीं है। फ्लोरीन को भाई चाहते इलेक्ट्रॉन की, इसलिए। और आयोडीन किसी को भी नहीं कर सकता सिंपली। बाकी तो रेडियो एक्टिव है ना, वो तो रिएक्शन ऐसे नहीं करेंगे। आयोडीन किसी को नहीं कर सकता, सिंपल। ये सारे पढ़े हुए भाई, कुछ कर लो, खुद ही देख लो, मैंने समझा दिया तुम्हें। उसके बाद हाइड्रोजन हेलाइड एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटी। भाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन हेलाइड कहते हैं भाई हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन एंड आपके पास हेलोजन के कंपाउंड्स कहते हैं हाइड्रोजन फेलाइड। अब इनकी स्टेबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह। बेसिकली जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी फ्लोरीन HF का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, देन HCl का होगा, देन HBr का होगा, देन HI का होगा। सिंपल, ये लिखा हुआ है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, जितना खींचेगा उतना चार्ज आएगा प्लस का, उतना नेगेटिव का, जितना चार्ज आएगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती जाएगी। सिंपल। हम प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 है, और इनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना, यार एक को देख लिया बाकी कैसे बिहेव करेंगे, सिंपल, लंबी नहीं करनी, समझो बात को। एलिमेंट जो 7 है ग्रुप है उनको एलोजिन कहा जाता है। ये पॉइजनियस हैं, थोड़े जहरीले होते हैं, इतने नहीं होते लेकिन होते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते हुए आपके पास क्या कर रहे होते हैं, आपके पास इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डेट हैव लो, तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाते हुए इंक्रीज कर रहे होते हैं। जैसे उनका जो आपके पास शुरू के अंदर गैसेस थी, फ्लोरीन और क्लोरीन, उसके बाद नीचे गए आपके पास लिक्विड आ गया, क्या ब्रोमीन आपके पास लिक्विड आ गया, उसके नीचे आयोडीन का, आयोडीन आपका पत्थर होता है डार्क ब्लैक कलर का और ग्रे कलर का, सॉलिड आ गया। मतलब रूम टेम्परेचर पे इसके आपके पास चेंजेस आने लग गए। तो ये कलर्स होते हैं, कलर्स नीचे जाते जाते डार्कर होते जाते हैं, डार्कर होते जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती है। 4.6 आपका खुद का काम है, 4.9 आपने खुद ने हल करना है कि कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया नहीं हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। आयोडीन आके ब्रोमीन को नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड वाला जो है ना, आयोडीन किसी को भी नहीं कर सकता, थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्या लिखना है, थर्ड वाले पे लिखना, नहीं होगा, नहीं लिखना। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट अकर। नीचे इन्होंने नहीं पूछा क्यों नहीं होगा, ये भी एक्सप्लेन करो, आप लिखना नहीं होगा। अगर ये पूछते एंड एक्सप्लेन व्हाई, तो आप बताते आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर उससे कम है, उसकी वजह से नहीं होगा। सिंपल पूछा, होगा या हो रहा हो टिक लगा दो, नहीं हो रहा कट लगा दो, और रूबरू में लंबी। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को। इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।